और हम डिस्कस करें स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग्स में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर बीम्स। बीम्स में लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था हमारी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है हमने कैलकुलेट करना था मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस, एवरेज शियर स्ट्रेसेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस। हमें हमारे पास पॉइंट नोट गिवन है 15 किलो न्यूटन मीटर एट अ सेंटर एंड यूडीएल हमें गिवन था 12 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है जी। और बीम की इफेक्टिव स्पैन हमारे पास क्या है 4 मीटर एंड हमारे जो सेक्शन है सुटेबल सेक्शन जो ISMB 500/852.5 न्यूटन पर मीटर, ठीक है जी। तो देखिए जो वैल्यूज हैं हमारी क्या रहेंगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं इन द लास्ट लेक्चर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा केस क्या रहेगा, एवरेज शियर स्ट्रेस, एवरेज शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे, चेक फॉर एवरेज शियर स्ट्रेस को कैसे। तो एवरेज शियर स्ट्रेस हमारे पास क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस बीम पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है 12 किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल है। और पॉइंट लोड लीजिए, हमारी जो इफेक्टिव स्पैन कितनी है 4 मीटर की इफेक्टिव स्पैन इस बीम की, और सेंटर पे हमारे पास पॉइंट लोड लिखा हुआ है 15 किलो न्यूटन का। तो ये वैल्यूज हमारी कितनी है सेंटर पे 2 मीटर की। तो इसमें हमारे जो सेक्शन बीम सेक्शन है तो हमें एवरेज शियर स्ट्रेसेस क्या रहेंगी, तो शियर स्ट्रेसेस क्या होंगी हमारे पास, मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये रिएक्शन एट ए और रिएक्शन एट बी। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। तो हमारे पास शियर फोर्स क्या रहेगी, इक्वल टू रहेगी रिएक्शन एट ए और इक्वल टू रिएक्शन एट बी पॉइंट। तो इस पॉइंट्स पे हमारी शियर फोर्सेस की इक्वल रहेंगे ये। तो शियर फोर्सेस इक्वल टू क्या है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे एक बार पॉइंट लोड के लिए और एक बार हमारे पास यूडीएल लगा है। तो पॉइंट लोड के लिए हमारे पास सेंटर पे पॉइंट लोड लगा हुआ है, यानी कि इक्वल टू क्या रहेगा W/2 पॉइंट लोड। हमारी शियर फोर्स किसके इक्वल होगी, W/2 के। पॉइंट लोड W मान लीजिए ये 15 किलो न्यूटन बाय 2 करेंगे, ठीक है। और प्लस में यूडीएल लगा हुआ है 12 किलो न्यूटन का, तो WL/2 प्लस WL/2। तो हमारी शियर फोर्स के इक्वल हम ये रिलेशन होगा, ठीक है जी। तो आफ्टर द पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द, तो हमारे पास वी गेट द वैल्यूज ऑफ शियर फोर्स। तो V इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास, W कैपिटल पॉइंट लोड की वैल्यू कितनी है 15 किलो न्यूटन। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 15 या न्यूटन बाय 2 प्लस करेंगे यूडीएल। यूडीएल हमारे पास 12 किलो न्यूटन है, तो 12 किलो न्यूटन को मैंने क्या किया न्यूटन में कन्वर्ट करता हूं। तो 12,000 into 4 इफेक्टिव लेंथ बाय 2। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू हमारे पास निकल के वो क्या रहेगी, शियर फोर्सेस की वैल्यू रहेगी। तो शियर फोर्स इक्वल टू रहेगी हमारे पास 31500 न्यूटन, ठीक है जी। तो 31500 न्यूटन हमारे पास क्या है, शियर फोर्स है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एवरेज शियर फोर्स स्ट्रेस हमने कैलकुलेट करनी, तो एवरेज शियर स्ट्रेस क्या रहेगी, एवरेज शियर स्ट्रेस इक्वल टू एवरेज शियर स्ट्रेस क्या रहती है हमारे पास टाउ वीए। तो टाउ वीए की वैल्यूज को हमें कैलकुलेट करने के लिए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन द डिजाइन स्टेप्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड रीस्टैंड स्टील बीम्स में एवरेज शियर स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो रिलेशन रहेगा V शियर फोर्स बाय हाइट ऑफ द बीम इनटू वेब थिकनेस TW। तो इस रिलेशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एवरेज शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम प्रॉपर्टीज फ्रॉम द सेक्शन ISMB 500/852.5 न्यूटन पर मीटर के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग फ्रॉम द स्टील टेबल हमने क्या कर रखे हैं, कलेक्ट कर रखी है हाइट ऑफ द बीम और थिकनेस ऑफ द वेब, ठीक है जी। तो हाइट ऑफ बीम हमारे पास कितनी थी 500। तो हम ऑलरेडी यहाँ पे एवरेज शियर स्ट्रेसेस हमारी क्या रहेगी, टाउ वी की वैल्यू जो आएगी एवरेज शियर स्ट्रेसेस आएगी हमारे पास। V शियर फोर्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 31500 न्यूटन डिवाइडेड बाय करेंगे हमारे पास हाइट ऑफ द बीम हमारे पास 500 है, ठीक है जी। ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और हमारे पास थिकनेस ऑफ वेब कितनी आएगी, थिकनेस ऑफ वेब फ्रॉम द स्टील टेबल। स्टील टेबल से थिकनेस ऑफ वेब हमारे पास कितनी है
2 mm, तो यहाँ से क्या कर देंगे, पुट कर देंगे वैल्यू 500 into 10.2 mm. So after the calculation of this relation we get the values of the average shear stresses of the beam section. ठीक है, तो 6.18 न्यूटन पर mm स्क्वायर वैल्यू है हमारे पास इसकी एवरेज शियर स्ट्रेसेस की। ठीक है जी, तो मैक्सिमम हम बैंडिंग स्ट्रेसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम बैंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 21.56। मैक्सिमम बैंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी आई थी हमारे पास 21.56। ठीक है जी, 21.56 न्यूटन पर mm स्क्वायर वैल्यूज आई थी हमारे पास एवरेज बैंडिंग स्ट्रेसेस की। तो एवरेज शियर स्ट्रेसेस हमारे पास कितनी आ गई है, 6.18 न्यूटन पर। तो नेक्स्ट हमारा केस क्या रहेगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस की वैल्यूज क्या रहेंगी इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो हमारे पास एवरेज शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो एवरेज शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 6.18 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एवरेज शियर स्ट्रेसेस हमारे पास कितना है, 6.18 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारी वैल्यू आई है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा केस क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या रहेगा इसके बारे में जान लेते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस क्या होती है हमारे पास, टाउ मैक्स की वैल्यू। तो टाउ मैक्स इक्वल टू क्या है, अकॉर्डिंग टू द IS 800-2007 स्पेसिफिकेशंस। तो टाउ मैक्स इक्वल टू क्या रहता है, 1.5 टाइम्स ऑफ द एवरेज शियर स्ट्रेस। एवरेज शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो एवरेज शियर स्ट्रेस हमारे पास क्या है, ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं एवरेज शियर स्ट्रेस को 6.18। तो हम यहां पे क्या कर देंगे, 1.5 टाइम्स ऑफ 6.18। after the calculation जो वैल्यू हमारे पास आएगी, we get the values of the maximum shear stresses। तो 9.27 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, टाउ मैक्स की, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं सारी वैल्यूज को। ठीक है, तो ये हमारा था एवरेज शियर स्ट्रेसेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस और बेंडिंग स्ट्रेसेस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हमने वन बाय वन स्टेप वाइज समझा है। ठीक है जी, तो और जो अकॉर्डिंग टू द IS कोड 800-2007 स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करना सीखा है और डिजाइन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया इन द लास्ट लेक्चर ऑफ द दिस चैप्टर। ठीक है जी, तो नेक्स्ट सेक्शन में बात करूं प्लेट की। तो प्लेट क्या होती है हमारी, जो प्लेट गर्डर्स है, तो प्लेट गर्डर क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू प्लेट गर्डर। इंट्रोडक्शन टू प्लेट गर्डर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इन दिस चैप्टर इंट्रोडक्शन टू द प्लेट गर्डर। तो प्लेट गर्डर क्या है और किसकी हम यूज क्या रहता है और फंक्शन क्या है प्लेट गर्डर्स के, इसके बारे में हम जानेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे प्लेट गर्डर्स क्या रहती हैं। ठीक है जी, तो व्हेन द स्पैन एंड लोड कॉम्बिनेशन, व्हेन द स्पैन एंड लोड कॉम्बिनेशन, load combination is such that the rolled steel beams become insufficient to meet up the requirement and built up beams
beams become uneconomical, then we are used plate girders, then plate girders are used, ठीक है जी। तो जब हमारी जो स्पैन है और स्पैन पे हमारे जो लोड कॉम्बिनेशंस हैं वो क्या हो, रोल्ड स्टील सेक्शंस अगर हम यूज करें तो वो क्या हो जाए, इनसफिशिएंट रहे और हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम मीट अप करना चाहते हैं और बिल्ट अप बीम्स हम हमारा क्या अनइकोनॉमिकल रहेगा तो हम क्या करते हैं, हमारी जो प्लेट गिर्डर्स है तो प्लेट गिर्डर का यूज किया जाता है ताकि इन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके, ठीक है। तो प्लेट गिर्डर आर यूज्ड टू, plate girders are used to carry heavier loads, over large span, more than 18 meter, तो 18 मीटर से ज्यादा जो हमारा स्पैन है के लोड को हम क्या कर सकते हैं, कैरी करने के लिए हैवियर लोड को यूज करते हैं प्लेट गिर्डर्स का, ठीक है। तो हमारी प्लेट गिर्डर्स आर द डीप स्ट्रक्चरल मेंबर, द प्लेट गिर्डर्स आर द डीप structural member subjected to transverse load, ठीक है जी। तो ट्रांसवर्स लोड्स को क्या क्या जी करेंगे, हम यूज करते हैं प्लेट गिर्डर्स को, एक डीप स्ट्रक्चरल मेंबर है हमारा प्लेट गिर्डर्स। तो मेन इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी हमारे रिगार्डिंग द प्लेट गिर्डर्स, ठीक है जी। तो प्लेट गिर्डर्स दे कंसिस्ट ऑफ ए प्लेट्स, and angles riveted together, to form an I section, तो I सेक्शन को बिल्ड करने के लिए हमारे पास जो प्लेट गिर्डर्स हैं, तो प्लेट गिर्डर्स क्या कंसिस्ट करता है, प्लेट्स और एंगल्स को जो हम रिवेटिंग करते हैं तो इसको बनाया जाता है, जो हमारे पास आई सेक्शन की फॉर्म में ये हमें मिलता है। तो ये हमारी डेप्थ जो है प्लेट गिर्डर्स की क्या रहेगी, द डेप्थ ऑफ प्लेट girders may range up to 1.5 meter to 5 meter to 2.5 meter, 1.5 meter to 2.5 meter for light loading, and more for heavy loads, and up to 5 meter and more for heavy loads and larger span, ठीक है जी। तो लार्जर स्पैन के लिए हैवी लोड्स के लिए हमारे जो 5 मीटर और 5 मीटर से ज्यादा जो है वो डेप्थ रहती है प्लेट गिर्डर की। अगर हम लाइट लोडिंग की बात करें तो 1.5 से 2.5 मीटर डेप्थ रहेगी प्लेट गिर्डर्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बातें हैं रिगार्डिंग द प्लेट गिर्डर्स, ठीक है। तो प्लेट गिर्डर्स को देखिए तो हमारे मेन कंपोनेंट्स क्या रहते हैं प्लेट गिर्डर्स के, तो इसके बारे में देखिए। तो एक सेक्शन को बिल्ड करते हैं, यहाँ पे एक सेक्शन को ड्रॉ करेंगे प्लेट गिर्डर्स के। तो देखिए जो हमारी जो वैल्यूज हैं यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट
बातें रहेंगी रिगार्डिंग द प्लेट गर्डर्स, ये आप नोट कर सकते हैं वन बाय वन, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं रिगार्डिंग प्लेट गर्डर्स, ठीक है जी, क्या होते हैं और इनकी जो डेप्थ है क्या रहेगी, और आई सेक्शन कैसे हम स्ट्रक्चरल मेंबर है हैवी लोड्स के लिए क्या रहेगा, और हमारे जो लाइट लोड्स के लिए कैसे हम यूज करते हैं प्लेट गर्डर्स का, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास बॉटम फ्लैंज प्लेट है, वहां पर टॉप फ्लैंज प्लेट से यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा क्या है टॉप फ्लैंज प्लेट, टॉप फ्लैंज प्लेट और ये हमारा क्या है बॉटम फ्लैंज प्लेट। टॉप फ्लैंज प्लेट एंड बॉटम फ्लैंज प्लेट, तो हमारी जो वैल्यूज रहेंगी क्या रहेंगी इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो देखिए जो हमारे टॉप फ्लैंज प्लेट है और बॉटम फ्लैंज प्लेट्स हैं, तो कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉ करेंगे। प्लेट गर्डर्स को ठीक है जी। ओके, इसी तरह से हम जहां से भी हम क्या करेंगे, हमारे जो बॉटम फ्लैंज एंगल्स हैं, तो एंगल्स दूसरी जो हमारे टॉप फ्लैंज एंगल्स हैं, तो यहाँ पे क्या है बॉटम एंड फ्लैंज एंगल्स यूज करेंगे इसी तरह से। ठीक है जी, इस तरह से जो हमारी वैल्यूज हैं, ये हमारा जो प्लेट गर्डर्स है, तो ये हमारा क्या है क्लियरेंस, अगर देखें तो हमारी जो रेटिंग की जाएगी, यहाँ पे कनेक्शन बनाए जाएंगे ये इस तरह से कुछ, ठीक है। और हमारे जो मेन कंपोनेंट्स क्या है, क्लियरेंस कितनी यूज की जाएगी यहाँ से, और हमारे जो टॉप फ्लैंज प्लेट क्या है, बॉटम फ्लैंज प्लेट क्या है, और क्लियर डेप्थ क्या रहती है, इसके बारे में हम जाने। तो ये हमारे क्या है, मान लीजिए ये हमारे पोर्शन है, ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये वाली पोर्शन जो रहेगी ये क्या है हमारा क्लियर डेप्थ, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, क्लियर डेप्थ ऑफ द प्लेट गर्डर, स्मॉल डी से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और टोटल हमारी डेप्थ ऑफ द प्लेट गर्डर क्या रहेगी, टोटल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर हमारी टॉप फ्लैंज से बॉटम फ्लैंज तक, ये हमारा टॉप फ्लैंज है और ये हमारा क्या है बॉटम फ्लैंज ऑफ द सेक्शन, ये हमारी क्या है टोटल डेप्थ ऑफ प्लेट, डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर, डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर और डेप्थ ओवर एंगल्स, और डेप्थ ओवर एंगल्स, ठीक है जी। और देखिए जो हमारी वैल्यूज रहेंगी, देखिए ये हमारा क्लियरेंस जो प्रोवाइड किया गया है, ये देखिए ये हमारा क्या है क्लियरेंस प्रोवाइड किया गया है। तो क्लियरेंस 5 mm का हम क्लियरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लियरेंस 5 mm, ये हमारे क्या है टॉप एंगल, टॉप फ्लैंज है, टॉप फ्लैंज प्लेट है, फ्लैंज प्लेट, और ये हमारे क्या रहेंगे टॉप फ्लैंज एंगल्स, टॉप
फ्लैंज एंगल्स, ठीक है जी। और बात करें तो हमारी जो ओके तो हमारे जो वैल्यूज हैं तो रिवेट्स हम यूज कर रहे हैं, ये वाले क्या है हमारे रिवेट्स यूज कर रहे हैं फॉर द कनेक्शंस ऑफ द, ठीक है जी। और इसी तरह से जो वैल्यूज रहेंगी बॉटम फ्लैंज और बॉटम एंगल फ्लैंज, हमारा क्या है बॉटम फ्लैंज एंगल, फ्लैंज एंगल, और ये हमारी क्या है बॉटम फ्लैंज प्लेट, फ्लैंज प्लेट, और ये हमारा क्या है प्लेट गर्डर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा प्लेट गर्डर की जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, तो वैल्यूज ये हमारे क्या है रिवेट से। तो ये हमारा जो सेक्शन है प्लेट गर्डर्स का इंट्रोडक्शन है। तो क्या रहती है प्लेट गर्डर, व्हेन द स्पैन एंड द लोड कॉम्बिनेशन इज सच दैट द रोल्ड स्टील सेक्शन बिकम इनसफिशिएंट। जब हमारे रोल्ड स्टील सेक्शंस में हमारे जो लोड कॉम्बिनेशंस है और स्पैन से वो इनसफिशिएंट रहता है और हम अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते और बिल्ट अप बीम्स हमारे इकोनॉमिकल रहते हैं, तो हम क्या करते हैं प्लेट गर्डर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो प्लेट गर्डर्स मोस्टली यूज किए जाते हैं फॉर कैरी द हैवी लोड्स ओवर द लार्ज स्पैन मोर देन 18 मीटर। और जो प्लेट गर्डर हम एक स्टील डीप स्ट्रक्चरल मेंबर है और ये ट्रांसवर्स लोड को सिलेक्ट करती है, ठीक है। और हम एक कंसिस्ट क्या करते हैं प्लेट और प्लेट, हमारे टॉप फ्लैंज प्लेट्स हैं, प्लेट और एंगल्स को कंसिस्ट करती हैं और इसको रिवेटेड किया जाता है एक दूसरे के साथ, एक आई सेक्शन की फॉर्म बनाई जाती है, ठीक है। तो डेप्थ जो है प्लेट गर्डर की, अगर हम रेंज जो रहेगी फॉर लाइट लोडिंग के लिए जो रेंज रहेगी 1.5 मीटर टू 2.5 मीटर तक रेंज क्या है रहती है इसमें प्लेट गर्डर्स की डेप्थ की। और अगर मैं बात करूं हैवी लोडिंग के लिए, तो हैवी लोडिंग के लिए अप टू 5 मीटर और मोर वैल्यू जो रहेंगी वो हम यूज करते हैं प्लेट गर्डर के केस में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है प्लेट गर्डर्स इंट्रोडक्शन में यूज किया और ये हमने ड्रॉप किया। नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे फंक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द प्लेट गर्डर।